रिची को क्यों छोड़ा, इन विच फील्ड यू आर डूइंग जॉब ओवर देयर, वाई यू हैव शिफ्टेड टू लंडन, क्या आपने आइल्स का एग्जाम दिया था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप सभी के क्वेश्चंस और जो भी आपके डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करने वाली हूँ। बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम से हेट आ रही है, लाइक जब से मैं आप लोगों को पता लगा है कि मैं यहाँ इंडिया छोड़ के यूके में आ चुकी हूँ। सो मोस्टली लोग मुझे हेट कर रहे हैं, लाइक प्यार करने वाले भी हैं बट हेट करने वाले ज़्यादा है, पता नहीं क्यों, विदाउट रीज़न, बिना कुछ जाने ऐसे ही बस कॉमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि आप ऋषि को छोड़ के आ गए, आप विस्की को छोड़ के आ गए, आप में दिल नहीं है, ये वो, उसकी फीलिंग्स नहीं समझी, वो बोल नहीं पाता तो फिर आपने उसको छोड़ दिया, वो कुछ कह नहीं पाता, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो ऐसे मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए, कमेंट आए। सो मैं रिप्लाई नहीं करना चाहती थी, इवन मैं वीडियो भी नहीं बनाना चाहती थी ये, बट मैं ये उनके लिए बना रही हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, जो सच में बहुत परवाह करते हैं मेरी और रिची की, कि जो जानना चाहते हैं कि रिची वहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है हमारे साथ। सो ये वीडियो उनके लिए, नॉट फॉर द हेटर्स। मैं उनका कोई रिप्लाई नहीं करना चाहती हूँ, ये सिर्फ प्यार करने वाले लोगों के लिए है। सो मैंने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डाली थी, साथ में एक Q&A बॉक्स डाला था कि जो भी आपके क्वेश्चंस है और जो भी आपके डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हो, या तो वो वीज़ा से रिलेटेड हो या फिर रिची से रिलेटेड हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करूँगी। सो मोस्टली लोगों ने रिची के बारे में ही ज़्यादा पूछा और एक दो ही वीज़ा से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन आए। सो मैंने 4-5 क्वेश्चन पिक किए हैं। सो आज की वीडियो में मैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी, बिकॉज ऐसे मज़ा नहीं आता देखने में, कुल पॉइंट टू पॉइंट ही बात करी जाएगी इस वीडियो में। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप क्या कोर्स करने गए हो यूके में। मैं कोई कोर्स करने नहीं गई हूँ, मेरी जॉब लगी है यहाँ पे IT डिपार्टमेंट में एज अ वेब डेवलपर, तो मैं यहाँ जॉब करने आई हूँ। द सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर इज़ योर डॉग एंड कैट। सो वो दोनों मेरे पेरेंट्स के पास थे, मतलब अब रिची तो अभी भी मेरे पेरेंट्स के पास ही है, बट जो विस्की है वो मेरी फ्रेंड के पास है। उसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। रिची अभी वहाँ पे इसलिए क्योंकि वहाँ पे पैगी भी है, तो उसका वहाँ पे मन लग सकता है। अगर मैं अभिषेक के घर छोड़ती तो वहाँ उसका मन नहीं लगता, क्योंकि मम्मा पापा और जतिन ही है वहाँ पे। जतिन अपना ऑफिस चल जाता है, पापा अपना ऑफिस चले जाते हैं, मम्मा अपना काम ख़त्म करके कभी गुरुद्वारे चली गई, तो वो बेचारा अकेले डिप्रेस्ड हो जाता। तो फिर हम लोगों ने उसको मेरे घर शिफ्ट कर दिया कुछ टाइम के लिए। वहाँ पे पैगी है और मोस्टली सब घर पे रहते हैं, तो उसका दिल लग जाता है। इवन जब हम कभी बाहर भी जाते थे तो उसको वहाँ पे छोड़ के जाते थे 3-4 दिनों के लिए भी, या मतलब हमेशा हम उनको साथ ले ही जाते थे। तो फिर इसीलिए उसको हैबिट थी, वो यूज टू था वहाँ रहने का, और उसको घर जैसा ही फील होता है, उसको लगता नहीं कि मैं कहीं अलग जगह आ गया हूँ। सो इसीलिए वो वहाँ पे है। एंड कैट की बात, कैट कुछ टाइम तक वहीं पर थी, 10-15 दिन आई गेस वहाँ रही है। उसके बाद मुझे उसको शिफ्ट करवाना पड़ा अपनी फ्रेंड के पास। उसका रीज़न ये है कि जो कैट होती है वो हर 15 डेज़ में हीट पर आती है, और जब वो हीट पे आती है तो फिर वो इधर उधर से बिल्ले आते हैं। जब जहाँ हम रहते थे, हम 20th फ्लोर पे रहते थे, तो वहाँ पे तो कोई चांस था नहीं और हम मैनेज कर लेते थे, हमारे पास 3 रूम्स थे। बट जहाँ मेरे मम्मा पापा रहते हैं वहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं और सबके घर साथ साथ है, लाइक फ्लैट सिस्टम है। सो वहाँ पे बिल्ला आता था और हर किसी को परेशान करता था, दोनों मियाऊं 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 चिल्लाते थे, तो सब परेशान हो रहे थे। तो इसी वजह से मुझे विस्की को शिफ्ट करना पड़ा। बट हाँ, वहाँ पे भी वो बहुत खुश है, मज़े में है, क्योंकि विस्की को फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। कैट बहुत सेल्फिश होती है, उनको कोई मतलब नहीं है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, बस खाना मिलना चाहिए। सो या वो भी खुश है और रिच भी अभी खुश है। थर्ड क्वेश्चन इज, इन विच फील्ड यू आर डूइंग जॉब ओवर देयर। अभी मैंने बताया मैं IT डिपार्टमेंट में हूँ एज अ वेब डेवलपर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज़ योर जॉब गोइंग ओवर देयर, इज़ इट अ बिग चेंज। ऑफकोर्स चेंज तो बहुत बड़ा है मेरे लिए। इंडिया में मैं बस घर में बैठ के ऐसे वीडियोस बना ली, ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा नहीं, मैंने जॉब कभी नहीं करी। करी है मैंने इंडिया में, 6 मंथ के लिए मैंने की थी SEO में वर्क। उसके बाद मैंने 1-1.5 साल किया था एज अ रिसेप्शनिस्ट प्लस मार्केटिंग। सो ठीक था वहाँ का भी एक्सपीरियंस, बट यहाँ का तो बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक ऐसे कोई हैक्टिक सा नहीं लग रहा है, मज़ा ही आ रहा है फ़िलहाल तो। बाकी आगे का पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि नया नया एनवायरनमेंट है, सब कुछ नया नया है, और लोग यहाँ पे इतने अच्छे हैं ना, लाइक इतने प्यार से बोल करते हैं, इतने वेलकमिंग है। बस एक बारी थैंक यू बोल दो, सॉरी बोल दो, प्लीज़ बोल दो, वो ऐसे मर मिट जाते हैं ना। इतने अच्छे लोग हैं, मतलब हर कोई अच्छा नहीं है, स्पेशली या यहाँ के जो गोरे होते हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है, वाई यू हैव शिफ्टेड टू लंडन। सो फर्स्टली
एक तो मेरी जॉब लगी इस वजह से, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं कभी भी बाहर नहीं आना चाहती थी। अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो मैं कभी भी नहीं आना चाहती थी, लाइक यहाँ सेटल होने के लिए तो नहीं। मेरा ये था कि ठीक है हम जाया करेंगे, घूमने के लिए जाएंगे, अलग अलग कंट्री घूम के वापस आ जाएंगे, कि 1 महीना रह लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। क्योंकि मुझे इंडिया बहुत पसंद है, जहाँ हम पैदा हुए बड़े हुए, जहाँ हमारे को सब कुछ पता है, और एकदम से कोई कह देता है कि चलो नई कंट्री जाना है। सो बहुत मुश्किल है वो चीज़। सो मेरे लिए तो बहुत हार्ड था, जब मेरे माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि जब मुझे पता लगा कि भाई अब तो जाना ही पड़ेगा। और इवन अभी तक मुझे ऐसा फील आ रहा है कि शायद हम चले जाएंगे वापस, हम घूमने आए हैं। अभी तक ऐसा लग रहा है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया हमें आए को, बट स्टिल मेरे अंदर की यही फीलिंग है कि कब हम इंडिया वापस जाएंगे। इंडिया में भी इतना कुछ खास मैं करती नहीं थी, घर में ही रहती थी, कमरे में पड़ी रहती थी, बट पता नहीं क्यों इंडिया बहुत अच्छा लगता था। एंड यहाँ पे इंडिया से काफ़ी सारी चीज़ें बेटर है, लाइक यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, यहाँ पे बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है। बट स्टिल दिल्ली दिल्ली है यार हमारा। थोड़ा मुश्किल है। और शिफ्ट क्यों हुए हैं, इसलिए हुए हैं क्योंकि अभिषेक को होना था। एक होता है ना पंजाबी फैमिली, लाइक अब मेरे को तो बाहर ही जाना है, कनाडा ही जाना है। जो पंजाब के लोग होते हैं उनका यही माइंडसेट रहता है कि मैंने बाहर ही जाना है। मुझे ऐसा लगा था मैं वो माइंडसेट चेंज कर दूंगी, इवन कर भी दिया था। अभिषेक जब सिंगापुर था 1.5 साल, नहीं 2.5 साल आई गेस सिंगापुर में था, 2-2.5 साल। तो जब वो वापस आया, वापस आने के बाद तो कोरोना ही आ गया था, लाइक वो कोरोना में ही आया था वापस। सो 1-1.5 साल 2 साल तो हमारे वैसे ही निकल गए थे। तो मुझे लगा शायद निकल जाएगा कीड़ा बाहर जाने का, इतना क्या है। तो फिर नहीं निकल रहा था, फिर ट्राई कर रहा था वो। उसके बाद मैंने उसको बहुत समझाया कि यार देख, इंडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तू जॉब कर, जॉब करके देख, शायद तेरा यहीं पे बहुत अच्छा हो जाए, हमें बाहर जाना ही ना पड़े। तो वो मान भी गया था, इसलिए हम फिर दिल्ली शिफ्ट हुए। दिल्ली में उसने 7-8 महीने जॉब करी होगी, उससे जॉब नहीं हुई वहाँ पे। उसको दिमाग में यही था कि नहीं मैं यहाँ कुछ कर ही नहीं सकता। इतनी अच्छी उसकी जॉब थी, वो मेक माई ट्रिप में जॉब कर रहा था, बट 7-8 महीने बाद ही उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, छोड़ के आ गया और कहता नहीं बाहर ही जाना है। सो ये बात है 2023, नहीं 2022 नवंबर की बात है, जिस दिन उसने जॉब छोड़ी थी। उसके 1-1.5 हफ्ते बाद ही वो अमृतसर चला गया था कि मतलब मुझे जहाँ बाहर ही जाना है, अपने घर वालों का सर खाने लग गया था। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ प्रोसीजर हमारा। तो हम लोग 2022 से लेके 2024 मार्च तक लगे रहे हैं इस चीज़ के पीछे, तब जाके हम यहाँ पहुँचे हैं। सो लाइक ये स्ट्रगल जो पीछे उस बीच हुआ है, जो जो मैंने अपनी स्टडी की, जो जो किया, बहुत सारी चीज़ें हुई। इस वजह से शायद मैं सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव भी नहीं थी, यही एक रीज़न था, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती थी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, हम लोग दिल्ली में भी काफ़ी अच्छे से रह रहे थे, लाइक काफ़ी अच्छी स्मूथ लाइफ चल रही थी। मतलब जब तक हम दोनों अर्न कर रहे थे तब तक हम लोग सब अफोर्ड कर पा रहे थे। मैं खुश थी, मैं सेटिस्फाई थी उस लाइफ से, और मुझे पता था हम शायद आने वाले और 1-2 साल तक और अच्छा कर सकते हैं। बट अभिषेक को पता नहीं क्या हुआ, वही 7-8 महीने उसने जॉब करी, उसके बाद उसने कहा कि नहीं मैं यहाँ कर ही नहीं सकता, बाहर जाके मुझसे कुछ भी करवा लो मैं कर लूँगा, बट यहाँ नहीं कर सकता। पता नहीं क्या माइंडसेट होता है, पर यही उसका माइंडसेट था। तो मैं उसका तो चेंज नहीं कर पाई, बट मुझे खुद का ही चेंज करना पड़ा। और मैंने अपने आप को समझाया कि ठीक है, कुछ साल है, कुछ साल है, निकाल लो निकाल लो निकाल लो, क्या पता कुछ अच्छा ही हो इस चीज़ में भी। सो अब हम लोग यहाँ पे हैं, अब हम लोग यहाँ की लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, एक कमरे में बैठ के बस शांति से। ऑफिस का काम करो, बैठो, आओ कमरे में बैठो, शेयरिंग में किचन, शेयरिंग में बाथरूम, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लाइक किसको चाहिए होती है ऐसी लाइफस्टाइल, पता नहीं अभिषेक इतना खुश क्यों है यहाँ आके। इवन हम लोग दिल्ली में इतने अच्छे से रह रहे थे, 3 BHK था हमारे पास, जहाँ हम अकेले रहते थे आराम से, इतने अच्छे से रहते थे। और यहाँ एक रूम है इतना छोटा सा, जिसमें पूरा एक बेड भी फिट नहीं आता है प्रॉपरली, और वॉशरूम, किचन, लिविंग सब शेयरिंग है। कैसे मेरे से पूछो भाई, मैं बहुत मुश्किल से ऐसे एडजस्ट कर पा रही हूँ, बट ठीक है, हर चीज़ करनी पड़ती है, कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने आइल्स का एग्ज़ाम दिया था? सो येस, मैंने एग्ज़ाम दिया था, बट मैंने आइल्स का नहीं, मैंने UKVI का एग्ज़ाम दिया था। दोनों में डिफरेंस ये है, UKVI सिर्फ UK में चलता है और आइल्स मोस्टली हर कंट्री में चल ही जाता है। बट मैंने UKVI इसलिए दिया क्योंकि आइल्स की एक तो एग्ज़ाम डेट मिल ही नहीं रही थी, और UKVI की मिल रही थी, और हमें जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट लेना था। मैं अमृतसर गई थी आई गेस, मैं अप्रैल और मई में गई थी, आई गेस अप्रैल के लास्ट में।
एल्स आइल्स का एग्ज़ाम देने के लिए। हमें मिली थी चंडीगढ़ में डेट। जिस दिन मुझे पता लगा कि मुझे आइल्स का एग्ज़ाम देना है, उसके 10 दिन बाद की ही हमें डेट मिली थी और हमें जल्दी ही क्लियर करना था। तो उस 10 दिन में मैं अमृतसर गई और मैंने कोचिंग ली। हमारी रिक्वायरमेंट थी 5 ईच, तो 3-4 दिन तो पैटर्न समझने में ही लग गए मुझे। फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ना एक अंदर से फीलिंग आ रही थी कि शायद मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, बिकॉज़ मैं रीडिंग में बहुत बुरी थी। मुझे लग ही नहीं रहा था मेरे रीडिंग में आएंगे मार्क्स। तो अभिषेक ने क्या किया, उस रिज़ल्ट आने का वेट नहीं किया, उसने एक और एग्ज़ाम फिल कर दिया जो हमें मिल रहा था 13 डे बाद का। क्योंकि अगर हम रिज़ल्ट आने का वेट करते, रिज़ल्ट आता, फिर हमें पता नहीं और 10-15 दिन बाद की डेट मिलती, फिर उसको भी रिज़ल्ट आने में भी 13 दिन लग जाते। तो अभिषेक ने एक और एग्ज़ाम फिल कर दिया 13 दिन बाद का। फिर मैंने 13 दिन फिर से क्लासेस ली और एग्ज़ाम दिया। तो जब मेरा लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग हो गया था, नेक्स्ट डे मेरी स्पीकिंग थी, उस दिन मेरा पहले का रिज़ल्ट आना था। तो मेरे 5.5 आए थे फर्स्ट एग्ज़ाम में। रीडिंग में 5 थे, बाकी सब में 5.5 थे। तो रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई थी, बट स्टिल मैंने एग्ज़ाम दिया बड़े खुश होके कि चलो ठीक है, अब तो आ ही गए, अब क्या ही है, आराम से। और मेरी इतनी अच्छी स्पीकिंग गई थी, मैं एटलीस्ट 6.5 और 7 तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। बट जब मेरा रिजल्ट आया, उन्होंने मुझे सिर्फ 5.5 दिए स्पीकिंग में, इतनी अच्छी स्पीकिंग के बाद भी। और इवन फर्स्ट एग्ज़ाम में मेरी इतनी अच्छी नहीं गई थी, तब भी मुझे 5.5 मिल गए थे। तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई। सो नेक्स्ट एग्ज़ाम में मेरे 6.5 आए थे टोटल। तो हमारे पास टाइम था, तो हमने वो 6.5 वाला बैंड स्कोर आगे पास ऑन किया था। सो या मैंने एग्ज़ाम दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ इज़ योर लाइफ देयर? आई मीन इट इज़ बेटर और नॉट? अभी तक तो बेटर नहीं लग रही है। बेटर सिर्फ इसमें लग रही है कि एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में आ गई हूँ। बाकी इतना कुछ चेंज नहीं लग रहा है। हाँ, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, हेल्पफुल है, बट काफ़ी मैंने यहाँ के बारे में बहुत ऐसी चीज़ें भी सुनी है कि बहुत चोरियाँ होती हैं, ये वो ब्ला ब्ला। तो चेंज तो है लाइफ में, बट बेटर का मुझे अभी खुद में नहीं पता कि मेरी लाइफ यहाँ बेटर है या वहाँ बेटर थी। अभी तक मेरे को जहाँ तक लगता है मेरी लाइफ वहाँ बेटर थी, बट यहाँ मेरी आने वाले कुछ सालों में बेटर हो जाएगी। लाइक जैसे चल रहा है जो भी है मेरे लिए, मेरे फ्यूचर बच्चों के लिए, तो वो शायद थोड़ा बेटर हो जाए। अभी तक तो कोई बेटर नहीं है, अभी तक तो मैं ऊपर से नीचे आई हूँ। सो वो मुझे पता नहीं, मतलब कुछ चीज़ों में ऊपर से नीचे आई हूँ, तो कुछ चीज़ों में नीचे से ऊपर भी गई हूँ। जैसे दिल्ली में मैं फ्री थी, यहाँ मेरे पास जॉब है, मेरी सैलरी आएगी हर महीने। सो वो एक मैं ऊपर गई हूँ। और एक लाइफस्टाइल जैसे हम रहते थे अकेले खुश, यहाँ प्राइवेसी नहीं है हमारी, तो वहाँ से मैं नीचे आई हूँ, जो धीरे धीरे शायद और 6-7 महीने बाद मैं यहाँ से यहाँ तक भी पहुँच जाऊँगी बहुत जल्दी। क्योंकि मैं ऐसे रहना पसंद नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा देर, मैं नहीं एडजस्ट कर सकती यार। एक अपनी अपनी प्राइवेसी होती है जो मेरे से नहीं हो रहा है अब, कि मैं जल्दी से जल्दी, मेरे को है कि मैं अपना एक घर ले लूँ फटाफट। शायद आने वाले कुछ सालों में मैं यहाँ पे अपना घर लूँ सबसे पहले। सो बेटर ही होगी हमारी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और जीजू क्या जॉब करते हैं? जीजू अभी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, वो जॉब सर्च कर रहे हैं। वो एज अ डिपेंडेंट आया है, उसका एज अ डिपेंडेंट वीज़ा है, और मेरे पास जॉब है, बट वो अभी ऐसे ही खाली बैठा है विला। जिसको शौक था यहाँ के जॉब करने का, वो आराम से विला बैठा हुआ है, उसको जॉब ही नहीं मिल रही है, और मैं ऐसे जॉब कर रही हूँ। मतलब बिल्कुल अपोजिट ही हो गया है, समझ नहीं आ रहा। सो या अभी वो कोई जॉब नहीं कर रहा है। डू योर बेस्ट एंड मेक एवरी वन प्राउड। थैंक यू सो मच आशिता, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग। एंड येस, मेरे को सबसे पहले अपने आप को प्राउड करवाना है, बाकी सबका तो पता नहीं, बट मुझे अपने आप को प्राउड फील कराना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ड्रीम है। वो शायद मैं दिल्ली रह के शायद ना कर पाती, बट यहाँ रह के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर पाऊँगी। जैसे मैंने अपने मतलब जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे भी बताया कि मेरे क्या क्या ड्रीम्स है। स्पेशली मेरे को एनजीओ खोलनी है हर एक सिटी में, तो वो है सबसे बड़ा तो मेरा, कि फटाफट से मैं स्टार्ट करूँ कुछ ना कुछ। सो या थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग। इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू लीव होम एंड रीच बैक, हाउ यू मैनेज इट विद अ स्माइल। और कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, क्या कर सकते हैं। कैमरे के आगे हमेशा ऐसा ही फेस रहता है, कैमरे के पीछे क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता होता। इवन जो मुझे हेट मिल रही है वो मुझ पर कितना अफेक्ट करा है उस हेट ने, वो भी किसी को नहीं पता है।
मतलब लोगों के लिए बहुत इजी है एक कमेंट करना, एक मैसेज करना, बिना जाने कि सामने वाले की सिचुएशन क्या है, वो क्यों गई है, क्या रीज़न है, वो ऐसा करना चाहती थी कि नहीं करना चाहती थी। इवन ये भी नहीं सोचते और सिर्फ हेट देना स्टार्ट कर देते हैं। बट अब मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि भाड़ में जाए सब, मेरे को किसी से मतलब नहीं है। मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, बाकी सब भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। सो मैं थोड़ा थोड़ा बदल रही हूँ अपने आप को, एंड काफ़ी बदल भी लिया है मैंने। सो ऐसे मैनेज करती हूँ मैं इग्नोर करके। ओके गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो का मेन क्वेश्चन जो आप लोग कब से पूछ रहे हो कि आपने रिची को क्यों छोड़ा। सो इसका आंसर ये है कि यार हमें खुद भी नहीं पता था कि अभी हम वहाँ जाके कहाँ रहने वाले हैं, कैसा हमें घर मिलेगा, वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। सो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है पहले। इवन हम लोग 20-25 दिन अभिषेक के रिलेटिव्स के यहाँ पे ही रुके थे, हमें घर नहीं मिल रहा था, मतलब घर मिल रहे थे बट जैसा मैं थोड़ा चाह रही थी थोड़ा वैसा नहीं मिल रहा था। लाइक हर जगह 5-5 4-4 फैमिलियाँ रह रही हैं 3 BHK 4 BHK में, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा शोर होगा, उतना ज़्यादा ऐसे किच किच होगी, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती थी। तो इस वजह से हमें घर ढूंढने में टाइम लग गया। तो अभी हम जिस घर में हैं ये फिर भी बहुत बेटर है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं बिल्कुल ही बुरा है, बेटर है और धीरे धीरे हम और बेटर कर लेंगे। सो इस वजह से हमें कुछ नहीं पता था कि हम क्या करने वाले हैं, जाके हमें कौन सा घर मिलेगा, क्या है क्या नहीं है। तो अभी हमने उसको वहीं पे रखा, और ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही कहीं पे भी चला गया, ऐसा नहीं, हमने किसी को भी दे दिया। वो मेरे पेरेंट्स के पास है, आराम से खुश है। उसने 2-3 दिन खाना नहीं खाया था क्योंकि उसको पता चल गया था जब हम पैकिंग वगैरह कर रहे थे, बेचारा बहुत उदास हो गया था। जब मैं पैकिंग कर रही थी ना, मैंने बैग खोला ही था, मैं अपने कपड़े लेने दूसरे रूम से गई, वापस आके देखा तो वो बैग के अंदर बैठा हुआ था। और मुझे ऐसे देख के इतना इतना ज़्यादा मैं इमोशनल हुई थी ना उस टाइम पे। बट क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ टाइम टू टाइम नहीं हो सकती है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो सकता है। बट हाँ, वो पॉसिबल करना आपके हाथ में है कि आप कैसे उसको पॉसिबल कर सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ ही आए हैं, आएगा वो, बहुत जल्दी आएगा। अगर मैं इसका प्रोसीजर बताऊँ तो 4 महीने मिनिमम लगते ही हैं। बट अभी हमें कुछ नहीं पता कि कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि एटलीस्ट अभी अभिषेक की जॉब लग जाए, हम लोग दोनों सेटल हो जाए, हमें एक घर मिल जाए, मतलब हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे अब इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में हो जाएगा उसका प्रोसीजर स्टार्ट। जब अभिषेक की भी जॉब वगैरह का कुछ सेटल हो जाएगा तो प्रोसीजर्स मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट ही है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, बट जो एक्चुअली स्टार्ट करना है लाइक ऑपरेशन का, माइक्रोचिपिंग का, वो सारा कुछ नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट कर देंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली 4 मंथ्स तक वो आ जाएगा यहाँ पे, और फिर वो हमारे साथ रहेगा। एंड विस्की का अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकती कुछ भी, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी रिची ही है, रिची अच्छे से आ जाए। क्योंकि विस्की को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बहुत खुश है जहाँ पे भी है। फ़र्क हमें पड़ता है, बट हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, हमें थोड़ा बहुत देखना भी पड़ेगा। क्योंकि जहाँ हम रहने वाले हैं यहाँ पे अगर कुछ भी ख़राब हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और विस्की को हम समझा नहीं सकते, विस्की समझदार नहीं है, वो समझती नहीं है। बट रिची का तो मेन है, रिची हमसे कनेक्ट है, हम रिची से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। सो बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। और जो लोग मुझे हेट कर रहे थे कि आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, ये है वो है, तो मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि कभी कभार ना, जैसे कपल को बाहर जाना होता है तो कपल में से पहले एक जना जाता है, फिर सेकेंड वाला जो उसका पार्टनर होता है वो, उसका वीज़ा 6 महीने बाद या साल बाद ऐसे आता है। आपने सुना होगा कनाडा में तो ये है ही, मतलब कोई स्टूडेंट जाता है तो उसका जो पार्टनर होता है वो काफ़ी टाइम बाद जाता है। सो आप ऐसा भी तो समझ सकते हो ना, उसका मतलब ये तो नहीं है कि उस कपल वो कपल ही अलग हो गया है, कि उसने छोड़ ही दिया है कि भाई तू तो चली गई है अपना वीज़ा लगवा के, मुझे छोड़ दी है। ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है चीज़ें सेटल करने में। सो वही है, हम लोग जैसे ही थोड़ा थोड़ा सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे, रिची हमारे साथ होगा। इवन मैं रिची के बिना रह ही नहीं सकती हूँ, मुझे है कि जल्दी से जल्दी रिची यहाँ आ जाए। मैं सब कुछ छोड़ के रिची को बुलाऊंगी सबसे पहले। इवन शेयरिंग में हम लोग इसीलिए रह रहे हैं ताकि हम थोड़ा सेव कर पाएँ, रिची को बुला पाएँ जल्दी से जल्दी। फिर जब रिची आ जाएगा उसके बाद हम लोग वैसे ही मूव होने ही वाले हैं यहाँ से, अपना सेपरेट ले ही लेंगे। सो ये है, मैं ये बताना नहीं चाहती थी इस वीडियो में, मतलब मुझे रिची के बारे में नहीं बताना था, क्योंकि कहते हैं ना नज़र बहुत जल्दी लगती है। सो बस यही था, इसीलिए मैंने ये बात
अपनी बात किसी को बताई भी नहीं थी, ना हमारे किसी रिलेटिव्स को पता था, ना मैंने अपने सोशल मीडिया के साथ शेयर किया। लाइक ये 1.5-2 साल से प्रोसीजर चल रहा था, बट किसी को कुछ नहीं पता था। बीच में एक दो बार शायद पता चला भी था, बट वो हमारा काम बना ही नहीं। सो वो यही नज़र की बात होती है, नज़र लग जाती है, इसलिए नहीं बताना चाहिए। मैं बिलीव नहीं करती थी, बट अब करने लगी हूँ। इसीलिए तो मुझे था कि जब रिची आ जाएगा तो आप लोग खुद ही देख लोगे उसको। इंस्टा पे जब मैं वीडियो डालूंगी या स्टोरी पोस्ट करूँगी तो आपको पता लग जाएगा, तो आप तभी खुश हो जाओगे उसको देख के। बट कुछ लोगों को बिल्कुल भी सब्र नहीं था, पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है कुछ लोगों में। बोल बोल के ऐसे बस मुझे हेट दे रहे थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बता देते हैं, एंड जो होना है वो हो ही जाना है। मुझे है कि जल्दी से जल्दी रिची आ जाए, क्योंकि यार डॉग का एक तो लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है, तो मुझे है कि जल्दी आ जाए वो मेरे पास, मैं एक दिन भी वेस्ट ना करूँ उसके साथ रहने के लिए। और वो भी बेचारा बहुत वेट कर रहा होगा हमारा। लास्टली गाइस, मैं कमेंट रीड करना चाहती हूँ। ये कमेंट किया है MKJ46373, मेरे इंस्टाग्राम वीडियो पे कमेंट आया है। 0 पोस्ट, 0 फॉलोअर्स एंड 274 फॉलोइंग। पता नहीं कौन है। इन्होंने कमेंट किया है, यार तुम तो सेम निकली। आज के टाइम में अब्रॉड जाना और वर्क करना बहुत नॉर्मल है। इवन इफ़ यू कंपेयर सम कंट्रीज फ्रॉम इंडिया, देन यू विल फाइंड इंडिया इज़ मच बेटर। अनदर अनदर थिंग, अरे नहीं, 90% पीपल नो यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर डॉग। यू हैव नथिंग स्पेशल। तुम ऐसी रेस में शामिल हो गई जिसमें जीत भी गई तब भी हारने ही वाली हो। बट स्टिल बेस्ट ऑफ लक। जस्ट कंपेयर योर व्यूज़ जब डॉग के साथ वीडियो बनाती है और जब उसके बिना। नो वन इज़ इंटरेस्टेड अदर देन फ्यू। इन भाई साहब ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, नहीं भी देख रहे हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड गाइज, मैं चाहती हूँ कि आप इसका रिप्लाई करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसका रिप्लाई करूँ। बिकॉज जो इन्होंने ये बात बोली है कि रिची वाली, कि तुम उसी के सर पे हो या जो भी है, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं नहीं हूँ उसके सर की, मैं उसके बिना बहुत कुछ हूँ, मैंने कब कहा है ऐसा? एंड उसके साथ वीडियोस बनाने पे व्यूज़ आते हैं, तो मैं उसके साथ वीडियोस क्यों नहीं बनाती हूँ फिर? अगर मुझे उससे फेम मिल रही है, मुझे उससे फॉलोअर्स मिल रहे हैं, मुझे उससे व्यूज़ मिल रही है, तो मैं उसके साथ वीडियो कंटिन्यू क्यों नहीं कर रही थी? इस बात का कभी आपने सोचा है कि मैं क्यों नहीं कर रही थी ऐसा? अगर मैं फेम की भूखी होती और मतलब मुझे व्यूज़ चाहिए होते, तो मुझे तो रोज़ वीडियोस बनानी चाहिए थी अपने डॉग के साथ, बट मैं नहीं बना रही हूँ। ऐसा आपने कभी सोचा क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। इसलिए क्योंकि जब भी मैं अभी रिची के साथ वीडियोस बनाती थी, वो वायरल जाती थी, जिसके लिए हम लोग काफ़ी ब्लेस्ड है कि लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको देखना पसंद करते हैं। बट मैंने जहाँ तक नोटिस किया ना, जब भी वो वीडियो उसकी वायरल जाती है, वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, उसको इतनी ज़्यादा नज़र लग जाती है। मुझे नहीं पता नज़र लगती है क्या होता है, बट वो बहुत बीमार रहने लग जाता है। तो इस वजह से मैंने बीच में बिल्कुल बंद कर दिया था उसकी वीडियो बनाना। फिर मुझे मैसेज आते थे कि दीदी प्लीज़ रिची के साथ वीडियो बनाया करो ये वो। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया था और वो फिर बीमार होना स्टार्ट हो गया। इवन 2023 में फेब और मार्च में वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया था, तो मैंने तब सोच लिया था कि नहीं, बिल्कुल नहीं बनानी इसकी वीडियो। इवन जब मैं लाइव भी आती थी, मैं बहुत कम दिखाती थी रिची को। अगर मुझे इतना ही होता व्यूज़ का, फेम का, तो मुझे क्या पड़ी थी भाई, ठीक है दवाई दो ठीक हो जाएगा, इसमें क्या है, व्यूज़ आने चाहिए। ऐसा ही सोचना चाहिए था ना मुझे, अगर मेरे को इतना ही होता व्यूज़ का। मुझे पता है कि हाँ, मेरे रिची की वजह से ही व्यूज़ आते थे, या रिची की वजह से ही मैं हूँ जो हूँ। इवन मैं कुछ हूँ ही नहीं यार। क्या क्या सोच रहे हो आप? मतलब आपने लिखा है नो वन इज़ इंटरेस्टेड अदर देन फ्यू। तो जो फ्यू है ना, सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं वीडियो बनाती हूँ जो भी बनाती हूँ। मुझे बाकियों से कोई मतलब ही नहीं है। जो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ उनको अपनी वीडियो दिखाने में। और आपके पास इतना वेला टाइम है जो आप इतना बड़ा मुझे कमेंट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? क्यों आप इंटरेस्टेड मेरी लाइफ में? क्यों जानना चाहते हो कि मेरी लाइफ वहाँ बेटर थी या यहाँ बेटर है? क्यों मुझे कंपैरिजन बता रहे हो? कितना वेला टाइम है आपके पास? प्लीज़ यार, ग्रो अप प्लीज़। क्या है ये लोगों की लाइफ में जाके उनको कमेंट करना, हेट करना? बंद कर दो यार, कुछ नहीं रखा। अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, दैट्स इट।
ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। मैंने बहुत रैंडम 4-5 क्वेश्चन के ही आंसर किए हैं क्योंकि और कुछ खास था नहीं बताने वाला। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लो, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप क्या जानना चाहते हो, और ब्ला ब्ला ब्ला। सो या मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।